नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। देखिए, हमारी बसंती दीदी कुलवाई के लिए भगवान ने मदद की उनकी, और अब कुलवाई बनेगी और 2-1 दिन में कुलवाई का काम चालू हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, बाबा जी के लिए इतना ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है बाबा जी के लिए कि मैं बता दूं, मुझे तो लगता है कि इन सबों के घर में बूढ़ बुजुर्ग नहीं हैं और ना ही ये लोग कभी बूढ़ बुजुर्ग होंगी। और बसंती जी को बोला जा रहा है कि जा करके डॉक्टर के पास गप्पे मार रही थी। बसंती जी को बोला गया कि डॉक्टर के पास जाकर के गप्पे मार रही थी, और बाबा जी, जिस डॉक्टर ने बाबा जी को देखा, उस डॉक्टर ने क्या बोला इस चीज़ को वीडियो के माध्यम से नहीं बताई। तो मैं बता दूं, बाबा जी का जो भी हुआ है उस चीज़ की, बाबा जी दवा लेने गए थे, बाबा जी को और कोई बीमारी तो हुआ नहीं है कि डॉक्टर सारी सलाह बताएंगे। बीपी, शुगर और उनकी किडनी, गुर्दा में तो कोई दिक्कत नहीं है कि बसंती दीदी बताएंगी आप लोगों को कि बाबा जी को ये चीज़ हुआ है। बाबा जी की जो दिक्कत है उस चीज़ को बसंती दीदी ने दिखाया ही था कि बाबा जी के कमर के नीचे फफोले पड़ गए थे और वो फिर थोड़ा सही होने लगा, और उस जो भी नहीं सही हुआ है उसके लिए उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर के गई। और उसके बाद भी बोला जा रहा है कि बाबा जी को क्या दिक्कत थी बसंती जी ने वीडियो के माध्यम से सुनाई नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि घूम घूम के कमेंट करने से अच्छा है कि पैसा लगा करके और बाबा जी को देखने चली जाए। अगर चली जाती ना तो सब पता चल जाता कि बाबा जी को क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि इसके आँख से बिल्कुल दिखता नहीं है ये चीज़ कि बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ है। बाबा जी एकदम नॉर्मल हैं, ठीक हैं, और बाबा जी ठीक भी हो जाएंगे। बाबा जी की उम्र हो गई है, बुढ़ौती आ चुकी है। बाबा जी अब जवान नहीं होंगे। बाबा जी को जो भी खाएंगे वो उनके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा, थोड़ा खाएं चाहे ज़्यादा खाएं। और बसंती जी अपने तरफ से कोई कमी नहीं करती हैं बाबा जी को कि बाबा जी के लिए कोई तकलीफ़ है या दुख है, उनका पेट जल रहा है, ये चीज़ तो मैंने कभी नहीं देखा। प्रतिदिन जो घर में बनता है समय से बसंती जी खिलाती हैं बाबा जी को, जूस पिलाती हैं, फल खिलाती हैं, सब चीज़ करती हैं, लेकिन इन अंधभक्तों को ये चीज़ नहीं दिखाई कभी दिया। बस इन लोगों को घर में बैठ करके और इनके चैनल पे, उनके चैनल पे, उनके चैनल पे जा कर के बस बुराई करो सबकी। आज बसंती जी की कर लो, कल दूसरे की कर लो, परसों तीसरे की कर लो, बस यही काम है और कुछ भी घर में का काम नहीं है। जितना जो चैनल बनाया है उसको कोई चीज़ नहीं पता है, लेकिन इन लोगों को हर चीज़ के बारे में पता है कि बसंती जी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। आज बसंती जी के भैया आए, आज बसंती जी के चाचा आए, आज बसंती जी की दीदी आई, सब चीज़ के बारे में सबको जानकारी है। कितनी खेतिया है, कितनी बढ़िया है, सब पता है सबको। ये लोगों को ना जासूस बन जाना चाहिए, इन लोगों को नौकरी मिल जाती, लेकिन क्या करें, चटुकारता से अगर टाइम मिलेगा तब तो ये लोग कुछ देखेंगी अच्छा चीज़, ये सब दिखाई नहीं देता है। और हाँ, एक मोहतरमा थी, बोली बाबा जी का जो एयरबेड था वो कोई गिफ्ट नहीं दिया है, गोलुआ लाया है।
तो मैं बता दूं मोहतरमा, वो किसी ने गिफ्ट किया बाबा जी को, और इन्हें बस इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने में बहुत मज़ा आती है। दोस्तों, मेरे घर के बगल में घर बन रहा है, बहुत सारी आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैं वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रही हूँ। तो चलिए, आवाज़ तो आ रही है। और बोला गया कि एयरबेड पे चादर नहीं बिछाई, बसंती जी गंवार हैं। तो बसंती जी गंवार नहीं हैं, तुम लोगों की आँख जो है ना, वो लेंस डलवा लो आँखों में, दिखाई अगर नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है तो आँख में लेंस डालो भैया। उस पर चादर बिछा था, बसंती जी ने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाई थी और बोली भी हैं। लेकिन इन लोगों को क्या है ना, बस चलो कुछ ना कुछ तो बोला जाए। वाह रे वाह, आप अपने घर में कैसे रहते हो? इसी तरह से गंदी हरकत अपने घर में भी करती हो तुम, लगता है मुझे। इसीलिए तुम इतनी गंदी सारी फालतू बातें जा जा के कमेंट्स करती हो। और हाँ, एक वर्ड और बोला गया बाबा जी को, उसको भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, कि बाबा जी को चर्म रोग हो गया है और बसंती जी ने छिपा दी इसको। क्या इतना जल्दी से ऐसे होता है क्या? अरे, अगर इसके पहले हुआ होता तो बसंती जी ज़रूर बताती, सारी चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हैं। और अगर ये चीज़ नहीं दिखाई होती वीडियो के माध्यम से, तो क्या आप लोग जान जाते कि बाबा जी को क्या हुआ है? कोई नहीं जान पाता। लेकिन इतनी दोगली बातें की जाती हैं, देख करके एकदम दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों। बसंती जी ने, वो बाबा जी को कोई दिक्कत नहीं है, चर्म रोग नहीं है, अब नहीं अच्छा हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगी बसंती जी? जहाँ तक उम्मीद है उनको, वहाँ तक वो दिखा रही हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं, पहले सोचते हैं कि लाओ छोटे डॉक्टर से दिखाएं, हो सकता है सही हो जाए। बड़े डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं और छोटे डॉक्टर बहुत ही समझदार होते हैं, वो ज़रूर सुई ऐसी लगाएंगे कि आदमी आराम हो जाता है। 1 रुपये की दवा में आदमी ठीक हो जाता है, और 100 रुपये की दवा खा लो आदमी नहीं सही होता है। लेकिन इन लोगों को तो भैया क्या ही बताऊं। वाह रे धन्य हो आप। लग रहा है मुझे आपके घर बुढ़े नहीं हैं, इसीलिए आपने इतने गलत वर्ड इस्तेमाल की हैं। क्योंकि देखिए, आजकल कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत नहीं सही होती है। लेकिन अगर ये लोग पढ़ी लिखी रहती ना, तो इन लोगों को समझ होता। लेकिन इन लोगों को क्या है ना, सुबह से उठ जाओ, घर में कोई काम नहीं है, सुबह से उठ जाओ, बस अपने मोबाइल पे देखो और कमेंट्स चालू। कमेंट्स जो हैं चालू हो जाते हैं, सबके लिए गंदे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कई मोहतरमा हैं, मैं देखी, उन लोगों का कमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चटुकारता जो करती हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और बसंती जी के लिए रिएक्शन तो भैया चापो चाप दिया जाता है, अगर ना दिया जाए तो किसी के चैनल पे व्यूज जाने वाला नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल पता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।